शादी के बाद से ही ससुरालियों की ओर से लगातार बाइक की मांग को पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या कर फंदे में टांग देने का मामला अमलाबाद ओपी में दर्ज की गई है। इस संबंध में मृतका पायल धीवर के पिता पूर्वी वर्धमान जिले के सलानपुर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी आनंद धीवर के लिखित बयान पर अमलाबाद ओपी में बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया गया है, जिसके तहत कहा कि मृतका की शादी जो 2 वर्ष पूर्व ही ओपी क्षेत्र के महाल गांव निवासी जयदेव धीवर के पुत्र उमाशंकर धीवर से हुई थी, जिसमें 2 लाख रुपए नगद व 5 तोला सोना का जेवर के साथ अन्य सामग्री दहेज में दी गई थी। शादी के 6 महीने बाद ही ससुरालियों की ओर से बाइक व रुपए की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी दौरान 9 अक्टूबर को मृतका की मां जब बेटी से मिलने महल गांव पहुंची तो ससुरालियों ने बाइक व रुपए नहीं देने पर बेटी को मार देने की धमकी भी दी थी, जिस पर मां ने उक्त मांग की पूर्ति धीरे धीरे कर देने की बात भी कही थी, परंतु 12 अक्टूबर को ही बेटी पायल की मौत की खबर मिली। इस संबंध में पति उमाशंकर धीवर, ससुर जयदेव धीवर, सास रीता धीवर व ननद गुड़िया धीवर के विरुद्ध अमलाबाद ओपी में मामला दर्ज कर पुलिस ने पति उमाशंकर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? पूजा धीवर। आज तुम मोहाल आई है, किस कारण से यहाँ देख रहे थाना में? मेरी दीदी जो है तो उसको मार दिया गया है। कौन मारा? उसके ससुराल वाले। फिर बोल रहे हैं कि जो वो फांसी लेके मरा है, क्यों फांसी लेके क्यों मरेगा? फांसी लेने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वो लोग बोल रहा है कि बच्चा को लेके उसका जो थासुड़ी है, उसका सांस है, तो वो उसको लेके गई थी डॉक्टर दिखाने, और वो जो उसका पति है उसका नाम है उमाशंकर, तो वो गई थी, वो ड्यूटी गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा दीदी की पागल है जो ऐसे ही फांसी ले लेगा। हमारा ऐसा कुछ, हमारा बात है कि हमारा दीदी को उसने मारा है, उन लोगों ने। मारने का कारण क्या? कुछ तो तुम लोगों से बात करती होगी, कभी फोन में बात की होगी। हम लोग 2 दिन पहले उसका घर से आए थे, फिर उसको बहुत टॉर्चर कर रही थी, बहुत टॉर्चर कर रही थी। हम लोगों को बोल रही थी हाँ कुछ काम नहीं करता है, दिन भर काम करते हैं, दिन भर। हम लोग जब फोन करते थे दिन भर काम करते थे, हाँ क्या करिए, नहीं तो हाँ हम खाना बनाती। फिर उसके बाद A to Z वही काम करती। फिर उसका सास क्या बोलती, जब मेरी कुछ भी नहीं बोलती, दहेज के लिए गाली देती, दहेज चाहिए, और भी कितना लगेगा। और जब तुम लोग का झगड़ा उनके साथ होता था तो कभी तुम लोग पंचायत को या पुलिस को जानकारी दिया था इसके बारे में? नहीं, सूचना नहीं दिया, क्योंकि हम लोग चाहते थे, क्योंकि इसको बढ़ाने से कोई फायदा तो नहीं है ना, इसीलिए हम लोग चाहते थे घर में ही सब मिटमाट हो जाए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो डेट हो गया, खत्म हो गया। हमारा बात है कि हमारा दीदी जो मरा है उन लोगों ने मार दिया है, मुझे उन लोगों का सजा चाहिए। बस मैं उन लोगों को और टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। और वो जो उमाशंकर है वो किसी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। वो जैसे जेल में पड़ा हुआ है, ऐसे जेल में सड़े हुए मरे वहाँ पर। जो हमारा बात है वो जयदेव धीवर, रीता धीवर और उमाशंकर धीवर, वो 3 জন के जना छड़ा है। और আমার চাই যে এই এতে যেন ফাঁসিও হতে পারে, फांसी भी हो जाए, कोई बात नहीं, मुझे फांसी चाहिए, सब चाहिए। और उसका बहन। गांव वाला क्या बोल रहा है? गांव वाले बोल रहे हैं कि फांसी लेके मरा। क्यों फांसी लेके क्यों मरेगा? हमारा बात है, हमारा मम्मी पापा सब बोल रहे हैं, मामा मम्मी सब बोल रहे हैं कि जब मार दिया है तो क्यों फांसी क्यों लेगा? हमारा तो वही है। और जो भी फांसी जो लेगा तो फिर हम लोग को फांसी जो लेगा तो हम लोगों को कॉल नहीं करेगा, उसका ससुराल वाले से क्यों नहीं फोन करेगा? हमारा अधिकार नहीं है उस तो फिर हम लोगों को कोई फोन नहीं किया है, हम लोग ऊपर से जानकारी पाए। কি হলো? আপনি মা হলেন, আপনাকে তো অল্প জানকারি হবে কি? ফোন বিটি ফোন করতেছিল আপনাকে? হ্যাঁ,
বিটিকে ফোন করতে কোনোদিন দিত না, কেউ ফোন করতে গেলে বলতো কি ফোন করতে হয় না, ফোন দিত না কোনোদিন বিটিকে। আমি যদি ওদের ফোন লাগাইতাম, শাশুড়ের ফোন লাগাইতাম, শাশুড়ির ফোন লাগাইতাম, তো বলতো যে পায়েলকে ফোনটা দাও, তখন বলতো নাই কোন দিকে গিয়েছে, নাই কোন দিকে গিয়েছে, কেন ফোন দিবে না, কেন ফোন দিবে না, কেন এখনকার মা বাপরা তো সবাই 24 ঘন্টা ফোন করবে। আচ্ছা, তো ওদের ভালোবাসার বিয়ে ছিল? হ্যাঁ, ভালোবাসার বিয়া ছিল। আমি অনুষ্ঠান করে 5 লাখ টাকা খরচা করে আমি বিয়া দিয়েছি। তো তোমরা কি মানে ই লাগছে যে ওরা মারি দিয়েছে? মারি দিয়েছে, হ্যাঁ মারি দিয়েছে। ওরা বলছে না আমরা ঘরে ছিলাম না, একদম শিওর মারি দিয়েছে। মারবার কারণ ওই দেহেজের জন্য, দেহেজ দিতে পারিনি তার জন্য মারিছি। গাড়ি মাং করেছিল, টাকা দাও, পয়সা দাও। আচ্ছা, তো কি চাইছো এখন? হ্যাঁ, এখন কি আমি চাই ওদের ওমর কর যেমন যতদিন চিরকাল ওদের যেমন সাজা হয়ে থাকে, জেলে পৌঁছে। আমার কোনো চাই না, আমার ছেলেকে কেন যেমন বিয়ে আসতে না পারে, কোনোদিন যেমন না ছিলার বিয়া হয়, কোনোদিন যেমন না ছিলার বিয়া হয়, রাস্তায় যেমন ঢানা ঘুরে ঘুরে মেয়েদিকে ক্ষতি করবে কু। একটা বাচ্চা আছে, তোমরা জানকারি কেমন করে পেলে? জানকারি আমরা এই অপরে অপর জানকারি পেয়েছি, অসুস্থ থেকে ফোন যায় নাই, আমাদেরকে ফোন করে নাই, থেকে জানকারি পেয়েছি, আমরা ফোন লাগাচ্ছি, ফোন ধরে নাই। कौन है? मेरा भागनी है, यहाँ पर शादी दिया था महल में शादी देने के बाद मैंने प्रेम मोहब्बत से हुआ था शादी। घर से शादी देने के बाद क्या हुआ, 2 साल का बाद बच्चा हुआ। 2 साल का बाद बच्चा होने के बाद उसको डेट किया था। डेली टॉर्चर करता था पैसा के लिए। मैंने बाकी था कुछ पैसा, 30,000 रुपया और एक गाड़ी बाकी था। 30,000 रुपया और एक गाड़ी बाकी था। कुछ हालत से दे नहीं पाया, थोड़ा गरीब आदमी है जीजाजी मेरा, तो इसी हालत से टॉर्चर डेली करता था। भागनी मेरा फ़ोन करता था, जैसे जैसे बात है डेली टॉर्चर करता तो आप लोग दे दीजिए अच्छा रहेगा। किसी कारण से नहीं दे पाया तो जीजाजी और मेरा बहन आया था। आने के बाद 12 तारीख को आया था, 12 तारीख को आया, 13 तारीख 10 तारीख को आया, 10 तारीख को आया, 12 तारीख को ये घटना हो गया, मार के टांग दिया है। अब लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जो उन लोगों को सजा हो, और क्या, हाँ इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। उन लोग तो मार के टांग दिया, ये लोग बता रहा है ये घर में कोई नहीं है। पुलिस आप लोग को कैसे सपोर्ट कर रहा है? अब पुलिस तो ठीक है सपोर्ट कर रहा मोटा मोटी, लेकिन किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ, उसका जो मेरा हम लोग को दामाद है ना, उसको गिरफ्तार किया, बाद बाकी को नहीं किया है। तो वो लोग को भी करना चाहिए। 4 आदमी है, उसका माँ है, बाबूजी है और उसका बहन है। मानो उनके ससुराल वाले सभी को सजा मिलना चाहिए। हाँ, सभी को सजा मिलना चाहिए और कुछ हमको नहीं चाहिए। मेरा एक भागनी है, वो पूरा रो रो के माथा पटक रहा है, उसमें और कुछ नहीं, बस। क्या नाम आपको? गोविंद धीवर। বললে যে তোমার মেয়ে এরকম খুব হালসা হয়ে গেছে, তোমরা জলদি আমাদের কাছে এসো। আমরা সেই হিসাবে আমরা থানাতে এসেছি। থানাতে এসে আমাদেরকে এই বললে যে আপনার মেয়ের ডেথ হয়ে গেছে, আপনার লাশটা আমরা নিয়ে এসেছি। ও কোন নেতাতে কোন পুলিশ প্রশাসন আমরা বলেছিলাম যে পুরো লাশটা ওখানে রেখে দাও, তো লাশটা ওরা রাখে নাই, ওরা নিজের হেফাজতে নিয়ে চলে এসেছি। কোন প্রাণ সবদে কোন নেতা মন্ত্রীর মধ্যে ওরা লাশটাকে নিয়ে এলো ঘর থেকে। আমরা ঘরে রাষ্ট্র রাখতে বললাম, আমাদেরকে না, আমরা বড়বাবু ফোন করেছিল, বড়বাবুকে বললাম যে স্যার লাশটা আমি 10টা নাগা ঢুকে যাব, লাশটা ওখানে রাখুন, আমরা যাওয়ার পর আপনি লাশটা উঠাবেন, আমরা দেখব যে কী ব্যাপার, কি মরেছে না মরেছে। তো ওনারা লাশটাকে উঠাই নিয়ে চলে এসেছি। তো আমরা যে দেখি এখানে তো লাশটা যদি আমরা উঠাই নিয়ে চলে এসছে, তারপর আমরা থানাতে ডায়েরি করলাম। থানা ডায়েরি করলে ডায়েরি করার পর যে তোমরা কাল সকালে থানাতে এসো, ফাঁড়িতে দেখাবো। আপনার বেটির কথা বিয়ে হয়েছে আর কতদিন আগে হয়েছে? 2 বছর হতে চলছে। কথা বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হচ্ছে মহাল। ওর বাবার নাম হচ্ছে আনন্দ জয়দেব ধীবর, ওর ছেলের নাম হচ্ছে উমাশঙ্কর ধীবর, ওর মায়ের নাম হচ্ছে
রীতা ধীবর আর ওর মেয়ের নাম হয়েছে গুড়িয়া ধীবর। যখন বিয়ে হয়েছিল তো কি তোমরা সবাই রাজি ছিলে এই বিয়ে? আমরা সব রাজি ছিলাম। তার বাদে বিয়ের বাদে কি ওর সঙ্গে মারপিট হতেছিল, ঝগড়া হচ্ছিল? বিয়ের পর চর্চ করছো, একদিন মেরেছিল, একদিন ঘোর হয়ে পড়ে গেছিল। তো ঘোর হয়ে পড়ে গেছিল, মেরেছিল, আমি তখন সাবধান করেছিলাম। কি কারণে মারছে বললো না? মানে বলছে আমরা পয়সা পাতি দিয়েছি লাখা, এই যে তোমার বিয়েতে আমরা 2 লাখ টাকা না মানে আমাদের খুশিতে দিয়েছি, 5 তোলা সোনা দিয়েছি, বাসন কুসন আসবাবপত্র পালং আলমারি ওই যেটুকু সব দিয়েছি। তুমি তার সত্ত্বেও আমাকে চর্চা করতো মেয়েকে যে গাড়ি নিয়ে এসো, টাকা নিয়ে এসো। হ্যাঁ, আমরা দিতে পারি নাই বলে মেয়ের সাথে চর্চা করে আমার মেয়েকে ওরা আত্মহত্যা করে দিয়েছে, মেরে দিয়েছি ওনারা। তোমার মেয়ে মানে তুমি বলছো যে ওরা আত্মহত্যা করে দিয়েছে, কারণটা এই দহেজের জন্য? দহেজের জন্য মেরে দিয়েছে আমার মেয়েকে। ওনারা আমাকে খবর দেয় নাই, পাড়া প্রতিবেশী ফোন আমাকে জানাইছে আমাকে। আমরা এখনো লাশ দেখতে পাই নাই। বড়বাবু লাশ উঠে নিয়ে চলে এসেছি, এলে বড়বাবু বললেন যে লাশটা রাখবেন, কিন্তু তা আমরা শুনে নেই। ওরা নিজের মসজিদে নিয়ে চলেছে, কেউ কোন নেতা কোন মন্ত্রী আছে ওনাদের সাথে নিয়ে চলে এসেছে। ওটা কি সরকারের অপরাধ? কি আপনারা কি চাইছেন? আমরাও শাস্তি চাই, ওনাদের শাস্তি চাই, ওনাদের শাস্তি চাই।